नमस्कार मित्रों। वृश्चिक राशि वालों, शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को प्रवेश कर रहे हैं और 9 अक्टूबर तक वहीं पर ही रहेंगे। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो पुषाण देवता है। पुषाण देवता का मतलब जो आपके पालन करने वाले हो, नर्चर करने वाले हो, आपका जीवन में सेटिस्फैक्शन लाने वाले हो। सूर्य की वो किरण, सूर्य का एक देवता का नाम पुषाण भी है, यानी कि सूर्य की वो लाइट जिससे धरती में चेतना जागृत होती है या धरती में नरिशमेंट जागृत होता है। कैसे? जैसे फोटोसिंथेसिस है, पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सूर्य की किरण से होता है और उसी के कारण ऑक्सीजन मिलती है। और आपके शरीर में जो विटामिन डी बनता है वो भी सूर्य की किरण के कारण बनता है। तो ये पुषाण जो देवता है उस शक्ति का कारक है जो आपके जीवन में नरिशमेंट लाते हैं, फुलफिलमेंट लाते हैं। ये देवता जो है आपको दोबारा से पुनर्जीवन देते हैं। एक लाइफस्टाइल छोड़ के नई लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएं, एक चीज को छोड़ के नई चीजों की तरफ चले जाएं, ये भी पुषाण देवता का ही काम है। तो दोस्तों, ये जो रेवती नक्षत्र है इसके जो ग्रह स्वामी है वो बुध है। अब बुध जो है आपके इंटेलेक्चुअल के कारक है और वृश्चिक लगन वालों के लिए या वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ कारक भी है। तो अब मैं आपको ये नक्षत्र में जब शनि आ गया, कर्म का देवता आ गया, तो आपके जीवन में ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके लिए मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस दे रहा हूं। 6 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन, और 6 इंपॉर्टेंट जो प्रिडिक्शंस हैं इसके जरिए आप अपने आप को एक तरह से मैनेज कर पाएंगे कि शनि का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसके बाद मैं आपको उपाय भी दूंगा, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिडिक्शन देता हूं शनि रेवती नक्षत्र का। शनि रेवती नक्षत्र में 17 मई को प्रवेश कर रहे हैं और ये धनु नवमांस में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। और धनु नवमांस में जब प्रवेश करेंगे तो ये मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है, धनु नवमांस में प्रवेश कर रहे हैं 17 मई से 2 जुलाई के बीच में। इसको आप नोट कर लें, 17 मई से 2 जुलाई ये टाइम जो है शनि धनु नवमांस में होंगे। और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है कि शनि आपके जीवन में, देखिए नवमांस जो है आपके सेकेंड हाउस में, धनु राशि जो है आपके सेकेंड हाउस में, तो शनि आपके संपत्ति से संबंधित जो है संभावनाओं को इंक्रीज करेंगे। जो भी मैटर संपत्ति से रिलेटेड है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, आपको कोई खरीदनी हो, रेंटल आपको प्रेमाइसेस चढ़ानी हो या रेंटल एग्रीमेंट्स करने हो, तो इसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। पारिवारिक गैदरिंग होना, परिवार में इकट्ठा होकर कोई फंक्शन मनाना, ये भी इसी समय संभव है 17 मई से लेके 2 जुलाई के बीच में। शनि का ये जो धनु राशि का नवमांस का जो गोचर है ये आपके जीवन में हर प्रकार से शुभ समाचार लाएगा। आपके जीवन में बहुत अच्छी बातें होंगी, संतान संबंधित भी आपको बहुत सारी अच्छी बातें नजर आएंगी। संतान से संबंधित भी आप विशेष डिसीजन इस समय आप लेने वाले हैं। फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट कराएगा और कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ लाके देगा। तो ये जो अपना जो शनि का जो फर्स्ट मेरी जो प्रिडिक्शन है 17 मई से 2 जुलाई, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव जाने वाली है। अब मैं अब सेकेंड प्रिडिक्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ। शनि मकर राशि, मकर नवमांस में, शनि मकर नवमांस में प्रवेश करेगा 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त तक। इस डेट को आप नोट कर ले। मकर जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर पड़ता है और मकर नवमांस शनि का खुद का अपना नवमांस है। इस समय आपको अपनी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, यात्राएं बहुत होंगी, आप बहुत एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होगा आपके ऊपर, संतान को लेकर विशेष आपके ऊपर चिंताएं होंगी और नौकरी में परिवर्तन का भी योग है। इस बात को आप नोट कर लें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं नौकरी तो 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त का जो समय है इसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। एक जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि शनि जब रेवती नक्षत्र में रहेंगे तो जिन व्यक्तियों का जन्म सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन हुआ है उनके लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर जिनका जन्म प्रतिपदा तिथि में, षष्ठी तिथि में या एकादशी तिथि के अंदर हुआ है
उनके लिए भी शनि रेवती नक्षत्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए जो मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ आप देख लीजिए, अगर वो तिथि में भी आपका जन्म है, आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, या जो मैंने आपको बताया सोमवार, मंगलवार और तिथियों में जन्म है, तो आपका ये गोचर इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ ले जा रहा हूँ कि मकर के अंदर नौकरी में परिवर्तन होना, बिजनेस में परिवर्तन होना, नए तरीके से कुछ करना, नई साझेदारी का होना, ये सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। इस बात को आप नोट कर लें। अब मैं आ रहा हूँ मेरी थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन में मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि शनि वापस रेट्रोगेड होके, यानी कि वक्री होके धनु में वापस प्रवेश करेगा 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर के बीच में। इसको नोट कर लें। शनि कब वक्री होगा? 27 जुलाई को वक्री हो जाएगा। मकर नवमांश में ही वक्री हो जाएगा और वक्री होके वापस धनु के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे घूम के आपके सेकेंड हाउस के नवमांश में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको वापस रिजल्ट मिलेगा? अब यहाँ विवादों का इंडिकेशन है। ये आपको सावधानी पूर्वक निकालने का समय है। इस समय विवाद हो सकता है, आपके अपने बॉस से विवाद हो सकता है, जो पैसे आने वाले हैं उसमें अटकाव हो सकता है, और जमीनों संबंधित कोई भी बातें होंगी उसमें विवाद या कुछ गड़बड़, लोगों का कमिटमेंट फेल होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये इस समय दिखाई देती है। तो पहला जब धनु नवमांश में जाएगा तब आपको ये सफलता दे रहा है। सेकंड टाइम वक्री होके जब जाएगा तब आपको ये मुश्किलों में लाके दे रहा है। तो ये तो मेरी होगी 3 प्रिडिक्शन। अब मैं अपनी फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो देखिए, शनि जब रेवती नक्षत्र में रहते हैं तो रेवती नक्षत्र का नक्षत्र वेद मृगशिरा नक्षत्र पे पड़ता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य 8 जून से 22 जून के बीच में रहने वाले हैं। इसको आप नोट कर लें। मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून से 22 जून। अब मैं जो ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी फोर्थ प्रिडिक्शन है कि इसमें नौकरी से संबंधित जो परिवर्तन है, यानी आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, दूसरी नई नौकरी मिलना, या अगर आप पहले से नौकरी में कुछ परेशानियों से चल रहे हैं तो इस समय आप रिलीफ हो सकते हैं। तो ये जो समय है ये 8 जून से और 22 जून, छोटा सा समय है, आप पूरा जून का महीना ले लें। अगर आपको नौकरी परिवर्तन नहीं करना तो इस समय आपको उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। आप इस बात का ध्यान रखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। नहीं तो नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तब तो ये आराम से नौकरी इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई मेरी फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। और खासकर अगर आपका जन्म रविवार और मंगलवार को है तब ये मेरा प्रिडिक्शन ज़्यादा लागू होता है, उसका जो प्रभाव है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फिफ्थ प्रिडिक्शन में मंगल मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेंगे 24 जुलाई से 12 अगस्त। इसको आप नोट कर लें, 24 जुलाई से 12 अगस्त। इस समय क्या होगा? ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी खुद की हेल्थ को लेकर ध्यान देना, संतान की हेल्थ को लेकर ध्यान देना है, और पत्नी की हेल्थ को लेकर ध्यान देना। ओवरऑल ये मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है, और आपकी प्रेस्टीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपके रेपुटेशन को कुछ दाग लग जाए, वो भी ये समय इंडिकेट करता है। अगर आपकी कुंडली मजबूत है तब तो आप शत्रु हंता योग में आ जाएंगे, यानी शत्रु परास्त हो जाएंगे। नहीं तो आप खुद भी परास्त हो सकते हो, इसका ज़्यादा संभावना है। और वो किनके लिए? जिनका एकादशी में, प्रतिपदा में और षष्ठी में अगर उनका जन्म है, षष्ठी तिथि के अंदर, तो उनको ये प्रिडिक्शन ज़्यादा लागू होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आ रहा हूँ मेरी लास्ट प्रिडिक्शन, सिक्स्थ प्रिडिक्शन। सिक्स्थ प्रिडिक्शन के अंदर शनि रेवती नक्षत्र में जब होते हैं तो पुष्य नक्षत्र में वो लता किक मारते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से और 23 जून के बीच में रहने वाला है। तो इस समय क्या होगा? ये आपके रिलेशनशिप को सैटर्ड हिला देने वाला है। खासकर आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेम संबंधों में ब्रेकेज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। और अगर आपका वो तिथि जो मैंने आपको बताई 1-6-11 तिथि के अंदर आपका जन्म है तो रिलेशनशिप को लेके भी ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें, यहाँ पे आपको उपायों की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर मैं ये देखूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये
एक एवरेज समय होगा। जो जॉब में है उनके लिए ज़रूर ये चेंज ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये समय एवरेज होने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको उपाय की तरफ ले जाता हूँ। तो हमें उपाय क्या करना है? तो इसमें सबसे जो बेस्ट जो मुझे उपाय नज़र आता है, वो कन्याओं की सेवा है। हर बुधवार को आप जो है छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ मिष्ठान बाँटें। कोई ना कोई मिष्ठान का मतलब कोई मिठाई आप दे सकते हैं, कोई टॉफ़ी आप दे सकते हैं, आप चॉकलेट्स दे सकते हैं, वो आप रेगुलर वे से बाँटें। और स्वास्थ्य को लेके आप ठीक रहें, उसके लिए आप गाय की सेवा करें, गाय को चारा वग़ैरह दें, गाय को ग्रीन फॉडर, हरी घास वग़ैरह खिलाएँ, तो आपको इससे काफ़ी रिलीफ़ मिल जाएगा जो नेगेटिव है। बाकी पॉज़िटिव बातें भी बहुत हैं, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है। आप अगर सद्बुद्धि से, विवेक से अगर आप काम लेंगे, थोड़ा मन को शांत रखेंगे, तो आपको इसमें बहुत अच्छी सफलताएँ मिलेंगी, नेम फेम मिलेगा और ख़ासकर प्रमोशन मिलेगा। अगर आप ध्यान से इसमें अपना विवेक बुद्धि से काम करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए जाने वाला है। तो दोस्तों, ये था पूरा शनि रेवती नक्षत्र का गोचर फल जो मैंने आपको बताया। आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न नज़र आती है या कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपका ये जो गोचर है, ये शानदार जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको मैं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आप सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।